छोड़ दूं है डर की तो बचता क्या है। अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी रहीमुल्लाह की किताबों पर तबसरा बज़बान यंग स्कॉलर सैयद अहमद हुसैन नकवी हर हफ्ते की शाम 7 बजे नैनवा यूट्यूब चैनल पर देख। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात तमाम इंसानों को सलाम अर्ज़ है। सामाईन गिरामी नाज़रीन गिरामी, नैनवा टीवी HD की जानिब से हम आपके लिए लेते आ रहे हैं कई हफ्तों से एक मुनफरिद शो ज़मीर अख्तर नकवी रहीमुल्लाह अलैह की किताबों पर तबसरा। चंद टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से इसमें कुछ इनक़ता आ गया था। इंशाअल्लाह आप कोशिश करेंगे कि ये प्रोग्राम दोबारा से तसलसल के साथ आए। आज का जो प्रोग्राम है और आज का जो तबसरा है वो इंतहाई अहम है और वो इल्मी नौइयत में एक अहमियत रखता है। एक मसला जो कि यूट्यूब पर और अब सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है। एक मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने कुरान में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का शायबा किया कि इसमें जो है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक यानी क़वाइद की गलतियां हैं, अरबी क़वाइद की गलती है उसमें, और आयत भी पढ़ के सुनाई। बहरहाल इसके कई जवाब दिए गए और नफ़रत आमेज़ मुल्लाओं ने इस पर बाज़ार भी गर्म किया। हम कोई फतवा लगाने या नफ़रत आमेज़ आग को और भड़काने नहीं आए, बल्कि हम लफ्ज़ उम्मी पर और क़ुरान के लारैब होने पर आज प्रोग्राम कर रहे हैं। और आज जो है वो उन मुफ्ती साहब जिन्होंने ज़मीर अख्तर नकवी साहब के हवाले से शिया कौम से मुखातिब होकर कहा था कि ऐ शिया कौम, कोई संजीदा उलमा को अपने मिंबर पर बिठा लो, ये कैसे लोगों को बिठा रहे हो। आज मैं बताऊंगा मुफ्ती साहब कि आप संजीदा हैं या ज़मीर अख्तर नकवी रहीमुल्लाह अलैह संजीदा थे। उन्होंने कुरान को किस तरह बयान किया और उन्होंने कुरान के क्या क्या लताइफ और क्या क्या फ़ज़ाइल बयान करे और उन्होंने ये उम्मी वाले मसले को किस तरीक़े से जो उठता है और जाहिलाना तौर पर गलत इल्ज़ामात लगते हैं कि ये उम्मी से मुराद जो है वो अनपढ़ है, इसको कैसे जो है वो ख़त्म किया और इसको जो है वो कैसे एकदम मिसमार कर दिया। आज हम इस प्रोग्राम के हवाले से लफ्ज़ उम्मी और कुरान के लारैब होने पर बात करेंगे। सबसे पहले सामईन गिरामी नाज़रीन गिरामी, अगर किसी शख्स में कोई ऐब होता है ना तो वो उस मसले में खामोशी इख्तियार कर लेता है, उससे ताल्लुक़ रखने वाले मसाइल को भी नहीं छेड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी के कपड़े पुराने हैं तो वो कभी भी क्राउड में मजमे में कपड़ों के टॉपिक पर बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो जो उसके कपड़े पुराने ना उस पर बात आ जाएगी। लोग ताक लगाए बैठे होते हैं दुश्मन, और फिर तो अपनों का क्या कहिए जो ताक लगाए बैठे हैं। तो जो जहाँ नुक्स होता है वहाँ चुप्पी होती है, मगर जहाँ नुक्स नहीं होता वहाँ अलल ऐलान बयान किया जाता है। तो कौन मिला मोहम्मद और अली के सिवा मैदान जंग में अपना शजरा नसब बताता हुआ? रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, मैं अब्दुल्ला का बेटा हूँ। मौलाए कायनात ने कहा मैं अबू तालिब का बेटा हूँ, मैं
मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा, यानी कि इन नफूस कुदसिया ने ये बयान किया कि हमारे शजरों में कोई ऐब नहीं है, वरना मैदान जंग वाले सामने पहले इस पर एतराज़ करते कि नाउज़ु बिल्लाह अबू तालिब तो ईमान ही नहीं लाए, आप उनका रजस पढ़ रहे हैं। तो सामईन गिरामी, ऐलान वहाँ किया जाता है जहाँ बेऐबी होती है। तो ज़रा सा तो ध्यान करें आप कि दुश्मन ताक लगाए बैठा है, छोटी छोटी बातों को नोट कर रहा है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ जो लड़का होता है इंतकाल कर जाता है, जो लड़का होता है इंतकाल कर जाता है, ये दुश्मन ने ये बात देखकर अचानक से एक बात कही थी कि नाउज़ु बिल्लाह रसूलुल्लाह जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के रसूल, वो तो अबतर हैं, उनका तो नज़रिया ही नहीं बचेगा। तो सामईन गिरामी, वो इस पर बात मैं अभी करूंगा, मगर ये बात गौर की है कि वो काफिर था, आस बिन वाइल काफिर था, मगर जाहिल नहीं था। वो ये जानता था कि नजरिया जो है वो आल से चलता है, खाल से नहीं चलता। नजरिया चलाने के लिए आल होनी चाहिए। तो अल्लाह जो बेटों को बनाने वाला है, जिसने नूह के बेटे को नूह की नस्ल से मुनक़ता करके कह दिया नूह ये तुम्हारा बेटा नहीं है, उसने हुसैन को और हसन को रसूलुल्लाह का बेटा बनाकर कह दिया अबनाना व अबनाकुम, और फरमा दिया इन्ना अतैना कल कौसर। आपको ये समझाना चाह रहा हूं, जरा सी हरकत पर कुफ्फार की नजर थी, थोड़ी सी कोई बज़ाहिर कमी होती तो कुफ्फार कह देते आए है ये तो ये है, ये खराबी है। तो फिर जब अल्लाह फरमा रहा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि इस किताब में कोई ऐब नहीं है, ये लारैब है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है, तो ये काफिर क्यों खामोश बैठा है? जब अल्लाह फरमा रहा है अगर हिम्मत है जिन्नो इंस मिलकर इस किताब का जवाब ले आओ, फिर काफिर क्यों खामोश है? वो ग्रामेटिकल मिस्टेक दिखा देता ना जो मुफ्ती साहब ने दिखाई थी। जब अल्लाह फरमा रहा है 10 आयतें ले आओ, काफिर खामोश क्यों है? वो अगर लड़के इंतकाल कर रहे हैं तो अब तरीका नारा लगा रहा है, ताना मार रहा है, मगर यहां अल्लाह चैलेंज पे चैलेंज दिए जा रहा है। वकुल्ला शैइन अहसैना हो किताबा, सूरह नबा आयत का निशान 29, हमने हर चीज़ को किताब में रख दिया। किताब के फजाइल अल्लाह पढ़े जा रहा है, यहाँ तक के फरमा रहा है कि एक ऐसी आयत ले आओ। अब तो बात आयत पे आ गई है मुफ्ती साहब, ये ताक में रहने वाला काफिर ये क्यों नहीं बोल सका कि भाई कुरान में ग्रामेटिकल मिस्टेक है? तो वाह मेरे मुफ्ती, जो काफिरों को ताना ना मिल सका वो तुझे मिल गया। और ये सामईन गिरामी, ये इनका एक नई बात नहीं, ये पूरी कौम, ये एक माइंड सेट है। इनके बड़े भी ये क्या कहते हैं लिख चुके हैं किताबों में कि कुरान में गलतियां हैं, ठीक है ना। तो अब ज़्यादा डिटेल के लिए जो है वो मुहद्दिस आफ्ताब जवादी की सैफुल बारिक पढ़िए, उसमें उस्ताद अनवर शाह कश्मीरी का हवाला मौजूद है कि उन्होंने कुरान की तहरीफ़ात पर कहा है कि इसमें तहरीफ है। खाम में आप एक कौम के पीछे पड़े कि वो नाउज़ु बिल्लाह तहरीफ की कायल है, जबकि उसके अव्वल मुताखिरीन और मुतकद्दिमीन सब ये कह रहे हैं कि हम तहरीफ के कायल नहीं हैं। अभी इनको तो देखो जो कुरान में गलतियां ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो अगर कोई गलती होती तो वो काफिर तो बयान करते, चलो ठीक है काफिर छोड़ दिया। ज़रा सा ध्यान लगाने की बात है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर के दौर में कुरान जमा किया गया। सहाबा लिख रहे हैं, कुरान जमा कर रहे हैं, माज़ बिन जबल कुरान जमा कर रहे हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद का मुसाफ़ है, सारे मसाहिफ जमा किए, मगर
कहीं आप मुझे दिखा दीजिए तारीख़ में, हदीस की किताब में, अरे भाई के आयत नहीं, बस आप ये बता दीजिए कि ये ज़िक्र भी आया हो कि कुरान में ग्रामेटिकल मिस्टेक है। इतनी बड़ी कमेटी हज़रत अबू बकर के दौर में बैठी, मगर मुफ्ती साहब जैसी नज़र नहीं रख सकी कि वो ग्रामेटिकल मिस्टेक देख सके। फिर उसके बाद हज़रत अबू बकर के बाद हज़रत उस्मान के दौर में कुरान जमा हुआ। अब ये बात अलग है कि अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि इसको जमा करने की ज़िम्मेदारी हमारी है, मगर बहरहाल ज़ौक़ व शौक़ का आलम है। एक मरतबा हज़रत अबू बकर के दौर में कुरान जो है वो जमा हुआ, तब मुफ्ती साहब वाली गलती सहाबा के ज़बान ज़द आम नहीं आई। किसी झूठी रिवायत में दिखा दे कि ये मसला किसी सहाबी की ज़बान पे आया हो, किसी ताबई की ज़बान पे ये मसला आ गया हो कि भाई कुरान में ग्रामेटिकल मिस्टेक आ गई। हज़रत अबू बकर के दौर में कुरान जमा हुआ, हज़रत उस्मान के दौर में जमा हुआ, 2 मरतबा जमा हुआ। अरे ये ग्रामेटिकल मिस्टेक इनकी समझ में कैसे आ गई जो सहाबा की नज़र से नहीं गुजरी? अहले बैत का तो छोड़ दीजिए ना, आप अहले बैत के बारे में आप क्या कहेंगे? ठीक है, तो आपने कहा था कि ज़मीर अख्तर नकवी जो हैं वो गैर संजीदा हैं। हम आपको बताएंगे कि ज़मीर अख्तर नकवी ने कितनी संजीदगी से कुरान के मुतालिक ये शाहकार लिखा। किताब का नाम है कुरान की कस्में। ये मौजू वो है जिसमें कुरान में जो जो कस्में अल्लाह ने खाई हैं उस पर रोशनी डाली है, और हुरूफ मुक़त्तिआत यानी कि वो कोड वर्ड्स अलिफ लाम मीम काहा या आइन स्वाद, तो ये जो 29 हुरूफ मुक़त्तिआत हैं इनके हवाले से ये किताब मौजूद है ज़मीर अख्तर नकवी साहब की। अब बात होती है लफ्ज़ उम्मी पर कि क्या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ु बिल्लाह नक़ल कुफ़र नबाशद अनपढ़ थे? तो सबसे पहले मुफ्ती साहब ये बताइए, आपके यहाँ अनपढ़ होना ऐब है या नहीं है, या अनपढ़ होना फजीलत है, या आपके यहाँ लिखना और पढ़ना फजीलत में शुमार होता है या नहीं है? लिखना और पढ़ना फजाइल में शुमार होता है या नहीं है? और अगर होता है तो आप ये समझ लीजिए कि शाह अब्दुल हक दहलवी रहीमुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल अजीज़ दहलवी रहीमुल्लाह अलैह की किताबें पढ़िए। सिर्रस शहादतैन किताब का नाम है। शुरू के औराक में ख़ातमन नबिय्यीन की डेफिनीशन लिखी है, और वो डेफिनीशन ये लिखी है कि ख़ातमन नबिय्यीन वो ज़ात है कि जिसमें गुज़िश्ता तमाम अम्बिया के कमालात जमा हो जाएं। तो क्या सारे नबी अनपढ़ थे? क्या सारे नबी अनपढ़ थे? और अगर गुज़िश्ता अंबिया में कोई पढ़ा लिखा था, पढ़ना भी जानता था, लिखना भी जानता था, और रसूलुल्लाह में आप ये चीज़ नहीं ढूंढते, तो इसका मतलब आप हैं ख़त्म नबूवत के मुनकिर, हम थोड़ी हैं। ख़त्म नबूवत तो जब आती है जब तमाम अंबिया के कमालात जमा हो जाएं। ये एक नुक्ता है, ये तो मैं बता रहा हूँ अभी ज़मीर अख्तर नकवी साहब की तरफ से, तो मैं बाद में शुरू करूँगा। तो ख़ातमन नबिय्यीन होने की शर्त है कि गुज़िश्ता तमाम अंबिया के कमालात जमा होते हों। दूसरी बात यह है कि जो ताक लगाए बैठा था काफिर कि ज़रा सी गलती हो हम आवाज़ उठाएं, भाई ये गलती है। कुरान में अल्लाह पहली वही में कह रहा है इक़रा, पढ़िए, और ज़रा आगे जाके कह रहा है कि हमने कलम से लिखना सिखाया, कलम से पढ़ना सिखाया। ये पहली ही वही है। पहली वही में लिखने का भी जिक्र है, पढ़ने का भी जिक्र है। अगर रसूलुल्लाह को पढ़ना लिखना नहीं आता तो ये काफिर कहता कि देखो भाई, कौल कुछ है फेल कुछ है, नाउज़ु बिल्लाह। जो काम खुद नहीं आता वो दूसरों को इनकी किताब कह रही है कि पढ़ना लिखना सीखे, तो किस किस्म का जो है भूसा भरा है पता नहीं दिमागों में, और किस किस्म का इस्तदलाल होता है आपसे। अभी तो मैं इस यानी कि इस झूठे इल्ज़ाम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसका किला कमा इंशाअल्लाह आज करके जाऊँगा। 2 दलाइल दे दिए मैंने।
अब कुरान की कसमें किताब शुरू होती है। अब इधर सफ़ा नंबर 41 पर ज़मीर अख्तर नकवी सुर्खी डालते हैं कि लफ्ज़ उम्मी रसूलुल्लाह के लिए कुरान में 2 मरतबा है। सफ़ा नंबर 41, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यिल उम्मिय्या। और दूसरी जगह फमा बिल्लाहि व रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मी। ठीक है, तो ये सबसे पहले उम्मी का मौजू शुरू हो रहा है अब। ठीक है, अब देखिए ज़मीर अख्तर साहब संजीदा थे या नहीं थे और उन्होंने क्या क्या बयान किया है। फरमाते हैं जिसे लिखना ना आता हो वो कलम नहीं मांगता। ये तो आपके गले में फिट हुई हुई है हदीस क़िरतास कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अय्याम में कह रहे हैं कि मुझे कागज़ कलम ला दो। तो मुफ्ती साहब आपसे ज़हीन लोग उधर मौजूद नहीं थे क्या, जो कहते कि रसूलुल्लाह तो लिखना पढ़ना आता ही नहीं है उनको, कागज़ कलम की क्या ज़रूरत है। किसी मुहद्दिस ने ये जो है वो जरह नहीं की हैं। आपको ये समझ में आ गया कि रसूलुल्लाह जो है नाउज़ु बिल्लाह उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था। अरे ना, जिस सेंस में आप उम्मी लेते हैं, यानी कि अगर उम्मी को अनपढ़ कहते हैं तो आप भी अनपढ़ हैं, आपके वालिद गिरामी भी अनपढ़ हैं, आपके वालिद गिरामी के वालिद गिरामी भी अनपढ़ हैं। और ये खुश होइएगा इस बात से, क्योंकि ये तो आपके नज़दीक जो है वो ऐसी फ़जीलत है जिसको रसूलुल्लाह के सर पे सजाते हैं आप, तो मैंने आपके सर पे सजाया है। फिर सबसे पहली बात यह है कि ज़मीर अख्तर नकवी ने पहली दलील हदीस क़िरतास दी है। दूसरी दलील क्या दी है? दूसरी दलील दी है अली ने किसी से लिखना पढ़ना नहीं सीखा। ये घमंड है हमारा कि रसूल खुदा को अगर बयान करना है तो पहले अली बिन अबी तालिब से गुजरना होगा। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। भाई शहर मदीना तो है, लिखना पढ़ना नहीं आता है। अकल है क्या है आपकी? अभी आपको हम जो है वो बताते हैं कि किस तरह से ज़मीर अख्तर नकवी साहब ने ये बयान किया। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि फरमाते हैं सफ़ा नंबर 46 में, किसी भी किताब से साबित नहीं कि अली अलैहिस्सलाम ने किसी से पढ़ना लिखना सीखा हो। तो अली जैसा इंसान किसी से ना लिखना पढ़ना सीखे, ना लिखना सीखे, ना पढ़ना सीखे, और नहजुल बलागा जैसा शाहकार दे दे। खुतूत लिखता है वज़रा को, आईने मुल्क बनाता है, अपने हाथ से लिखता है। तो जब शागिर्द ऐसा है जो बग़ैर किसी के लिखना पढ़ना जानता हो तो मोहम्मद तो उसका उस्ताद है। तो हमें घमंड है कि हमने इल्म लिया मौला अली से, तो हमें मौला अली ने बताया जब हमें लिखना पढ़ना आता है तो तुम्हारे रसूल क्या होंगे, जब शागिर्द को ये आता है। तो बात सारी शागिर्द और उस्ताद ही की है। अब लोग हैं दहशतगर्दों के शागिर्द और मैं हूँ ज़मीर अख्तर नकवी का शागिर्द, इसलिए फतवेबाजी का बाज़ार गर्म नहीं करने आया हूँ, बल्कि अक़ल व खैरत को हरकत देने आया हूँ कि समझिए। तो एक और दलील ज़मीर अख्तर नकवी साहब ने 47 पे सफ़ा नंबर 47 में दी है। इस मौजू और किताब से ज़ौक़ रखने वाले लोग ये किताब ज़रूर पढ़िए। ये किताब जो है वो बेहतरीन नुस्ख़ा है उस हर फ़र्द के लिए जो इस टॉपिक को जानना चाहता है। इन्होंने लिखा कि मज़ीद दलील मासूम की हदीस। हमारे पास हदीस है भाई, तुम्हारे यहाँ फुक़दान है। हमें अली पर भी घमंड है, हमें आले अली पर भी घमंड है, हमें अइम्मा अहले बैत जैसे इमामों पर भी फ़ख्र है। कि मज़ीद दलील हदीस मासूम नस मासूम से दे रहा हूँ। इमाम तक़ी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारे जद दुनिया की तमाम
87 ज़बानों में लिख भी सकते थे और पढ़ भी सकते थे। हदीस है हदीस। अब आप अगर बेहदीस हैं, महरूम हैं, लावारिस हैं, यतीम हैं इल्म से, तो मैं क्या करूं? दरे अहले बैत पे आते तो जहालत मिट जाती, समझ में आता। रसूल अल्लाह 87 ज़बानों में लिखना पढ़ना जानते थे, जाहिलो। अब ये उन्होंने कहा कि 87 ज़बान में क्यों कहा? तो इसलिए कहा कि उस दौर में 87 ज़बानें ही बोली जाती थी। अगर 88 होती तो रसूलुल्लाह 88 में। अब ये तो आपकी देवबंदी की किताब में भी लिखा है कि रसूलुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह देवबंदी उलमा से जब से वाबस्तगी हुई है तो उनको उर्दू भी आ गई है। ये तो आपने किताबों में लिखा है ना, नाउज़ुबिल्लाह। और जो है वो बिदती और जो फलां 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 कोई और है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें सारी सोचने की हैं, समझने की हैं कि कुरान भी लारैब है और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेऐब है। अगर कोई भी इस कस्म का, जिस कस्म का ड्रामा आप चाहते रसूल अल्लाह, असल में बात यह है कि एक और बात बता दूं, फिर इख्तिताम कर रहा हूं। फरमाते हैं, माफ़ कीजिएगा, फरमाते लिखते हैं कि लफ्ज़ उम्मी के मुताद्दिद मायने हैं। बस इस बात पर बात ख़त्म करूँगा। तमाम सामाईन गिरामी, आपको लम्हा फ़िक्रिया दे रहा हूँ। लफ्ज़ उम्मी के मुताद्दिद मायने हैं, ज़मीर अख्तर नकवी साहब ने लिखा है। अब मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। एक बहुत मोहतरम मुजतहिद गुज़रे 1400 साल पहले, 1300 साल पहले। उनका नाम जो अरबी में है ना, अगर उर्दू में उसका तर्जुमा कर दिया जाए तो हंगामा हो जाता है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने भी ज़रा सा इशारा दे दिया था। मैं तो थोड़ा सा भी किनाया नहीं दूंगा, मुझे कोई पसंद थोड़ी है। तो बात तो ये है कि अल मुंजिद में उसका मायना चेक करें। जब वो चेक करा तो भाई ये लोग खड़े हो गए, नहीं 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 नहीं, इस लफ्ज़ का ये मायना थोड़ी है भाई, ये तो हमारे मुजतहिद आज़म हैं, ये हमारे मुजतहिद कबीर हैं, इनके लिए इस लफ्ज़ का ये मायना नहीं निकलेगा। तो भाई जब तुम मुजतहिद के लिए इतने मुतहर्रिक हो और इतना एहसास करते हो, तो क्या सारा जुल्म तुम्हें रसूलुल्लाह पे ही करना है कि उम्मी का सिर्फ अनपढ़ मायना ही रसूलुल्लाह के यहाँ फिट करना है? जबकि उम्मी का असली मायने कई, और असली मायने यह है कि उम्मुल कुरा मक्के को कहते थे। और रसूल सूरह जुमा में अल्लाह फरमा रहा है कि हमने उम्मीयीन में रसूल भेजा है। तो सारे उम्मी थे, एक अकेला रसूल उम्मी नहीं था। मगर अगर मैं और लोगों को उम्मी कह दूंगा तो तुम मुझ पर जो है वो केस कर दोगे। हालांकि कुरान में है कि उम्मियों पर रसूल भेजा, तो क्या उम्मी कहने के लिए खाली रसूल को तलाश करा है तुमने और गुस्ताख दूसरों को कहते हो? अस्सलामु अलैकुम। छोड़ दूं है डर की तो बचता क्या है। अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी रहीमुल्लाह की किताबों पर तबसरा बज़बाने यंग स्कॉलर सैयद अहमर हुसैन नकवी, हर हफ्ते की शाम 7 बजे नैनवा यूट्यूब चैनल पर देखिए।